किसी ने उसकी मौत का खौफनाक मंजर देखा, ना किसी ने उसकी चीख सुनी। ना घर वालों को पता चला, ना ही पड़ोसियों को। और धीरे धीरे मौत ने उसे अपने चंगुल में ले लिया। रहस्य और खौफ की यह दास्तान है माया नगरी मुंबई की, उसी शहर की जहां एक मॉडल की मौत ने सबको कर दिया है सन्न। मिस चेन्नई बनकर वो मुंबई आई। मॉडल बनकर उसने नाम कमाया। वो बनना चाहती थी हीरोइन, लेकिन अचानक साजिश के चंगुल में फंस गई वो मॉडल। रहस्य की एक खौफनाक कहानी। मॉडल का कातिल कौन? कुछ इसी तरह वो लड़की भी मॉडलिंग की दुनिया में अपने कदम बढ़ा रही थी। मिस चेन्नई बनकर उसने खूबसूरती का खिताब जीता था। 24 साल की वो लड़की अपनी अदा और हुनर के दम पर भी कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहती थी। लेकिन उस मॉडल को न जाने किसकी नजर लग गई और एक दिन अचानक दुनिया के सामने आई उसकी मौत की रहस्यमयी कहानी। ऐसी कहानी जिसके खुलासे ने माया नगरी मुंबई में फैला दी सनसनी। मुंबई के अंधेरी इलाके के मनीषा गार्डन अपार्टमेंट में अब भी मौत का सन्नाटा पसरा है। सोमवार रात इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पुलिस को एक लाश मिली थी। ये लाश थी मॉडल विदुषी दास बर्डे की। विदुषी की मौत कैसे हुई, इस तहकीकात से पहले हम आपको दिखाते हैं रहस्य की वो कहानी जो पुलिस के लिए पहेली बन गई है। विदुषी अपने पति केदार बर्डे के साथ इस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहती थी। पुलिस के मुताबिक केदार बर्डे ने बताया है कि सोमवार रात जब वो अपने घर लौटे तो फ्लैट बंद था। अंदर से जब कोई जवाब नहीं मिला तो केदार ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि घर में विदुषी की लाश पड़ी है। जब उनके हस्बैंड काम से वापस आए तब उन्होंने आगे अपनी की से दरवाजा खोला तो उनको मालूम पड़ा कि अंदर गिरी पड़ी थी किचन में, जहाँ थ्रेड मिल है उसके पास में। थ्रोट में यहाँ पे कांच लगा था इनके थ्रोट में, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से शायद डेथ हो गई। पुलिस के मुताबिक केदार बर्डे ने बताया कि वो लो डायबिटीज की मरीज थी और वो अक्सर चक्कर खाकर गिर जाती थी। केदार बर्डे के इस बयान के आधार पर पुलिस ने शुरुआती छानबीन में विदुषी की मौत को हादसा करार दिया। लेकिन मामले की जब गहराई से छानबीन हुई तो हादसे की कहानी पलट गई। पुलिस के मुताबिक विदुषी के गले में कांच घुसा था और उसके चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। यही नहीं, पुलिस को घर की अलमारी का शीशा भी टूटा हुआ मिला। पुलिस को शक है कि विदुषी की मौत हादसा न होकर एक हत्या है और इसलिए वो विदुषी की हत्या का मामला दर्ज कर मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। जब उसके हस्बैंड केदार बर्डे ने पुलिस में कंप्लेन दिया था तभी उसने बोला था कि वो जुवेनाइल डायबिटीज़ है और उसको चक्कर आने की शिकायत थी और घर का पूरा जो प्रॉपर्टी वगैरह पूरे इंटैक्ट है। इसके लिए हमने केदार बर्डे की कंप्लेन के ऊपर एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया था। आज हमने जब सरकमस्टांसेस देख लिए, इंजुरीज वगैरह देख लिया, तो हमने मर्डर का मामला अभी हमने दर्ज किया है और उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस की छानबीन में ये बात सामने आई है कि सोमवार दोपहर 2:14 पर एक शख्स विदुषी से मिलने उसके घर आया था। सोसाइटी के विजिटर्स रजिस्टर पर उसने अपना नाम सिमरत लिखा था। एक आया था तो दरवाजा नहीं खोला था मैडम, 2:14 पे। हाँ, उसके बाद कब मालूम चला ये पूरा? ये मैं चला गया था नाइट में, नाइट वाला वॉचमैन आया था तो वो साहब आए, दरवाजा खोला तब मालूम पड़ा।
सोमवार दोपहर विदुषी से मिलने कौन आया था? पुलिस अब भी इस पहेली में उलझी है और इस पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस विदुषी की जिंदगी की कहानी को भी खंगाल रही है। 2006 में विदुषी मिस चेन्नई बनी थी। इसके बाद वो चेन्नई से मुंबई आ गई। मुंबई में विदुषी ने एड फिल्म्स के अलावा फैशन शो में बतौर मॉडल काम किया और अब विदुषी फिल्मों में काम की तलाश में थी। छानबीन में यह बात भी सामने आई है कि विदुषी के पति केदार बर्डे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और 1.5 साल से ये दोनों अंधेरी वेस्ट के मनीषा गार्डन अपार्टमेंट में रह रहे थे। पुलिस विदुषी के पारिवारिक संबंधों की भी पड़ताल में जुटी है। इसके लिए पुलिस ने चेन्नई से मुंबई आए विदुषी के पिता और विदुषी के पति केदार बर्डे से पूछताछ की है। क्या आपको जानकारी दी गई है? She is no more, बस। विदुषी की अचानक मौत से उसके घर वाले सख्ते में हैं, क्योंकि मौत की इस कहानी में अब भी कई रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। सनसनी के सवाल, विदुषी के जिस्म पर चोट के निशान कैसे हैं? क्या विदुषी के अलावा घर में कोई और था? सोमवार दोपहर विदुषी से मिलने कौन आया था? घर की अलमारी के शीशे किसने तोड़े? सोमवार को विदुषी ने किस किस से फोन पर बात की? विदुषी ने अपने पति से आखिरी बार कब बात की? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी पड़ताल से पुलिस विदुषी की मौत की पहेली को सुलझा सकती है। विदुषी के पति केदार बर्डे की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने पहले एक एडीआर केस रजिस्टर की थी, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला कि विदुषी के चेहरे और गाल पर चोट के निशान हैं और घर की अलमारी की कांच भी टूटी हुई है, मानो जैसे किसी ने विदुषी पर हमला किया हो। लिहाजा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि विदुषी की मौत हत्या है या फिर हादसा। मॉडल विदुषी दास बर्डे अपनी जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए चेन्नई से मुंबई आई थी, लेकिन उसके सपनों को किसकी नजर लग गई? उसकी मौत हादसा है या कत्ल? ये सवाल तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसकी मौत की पहेली सुलझ नहीं जाती। सनसनी के लिए मुंबई से सुबोध मिश्रा के साथ गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। जिंदगी के 22 साल कम नहीं होते। 22 साल में दुनिया बदल गई, दुनिया की तस्वीर बदल गई, लेकिन 22 सालों तक एक मां के दर्द की कहानी नहीं बदली। वो साल दर साल अपने बिछड़े बेटे के इंतजार में पलके बिछाए बैठी रही, बेटे की तलाश करती रही, इस उम्मीद में कि एक न एक दिन उसका बेटा उसकी आंखों के सामने होगा। और आखिरकार एक दिन अचानक मां की उम्मीदों का चिराग जल उठा और इसके बाद सामने आई 22 साल की जुदाई की ऐसी कहानी की देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। 22 साल की जुदाई। कितने साल आपने काम किया लगभग? उसके बाद 22 साल 6 महीना वहीं रह गए अंदर? अंदर ही घर। आपने कभी सूरज देखा इस बीच? नहीं देखा। 22 साल की कैद। उसके बाद ये हम रोए चिल्लाए, बोला कि अब यहीं मरना यहीं जीना तुम्हारे लोगों के। और अब 22 साल बाद नर्क से मुक्ति। वहाँ से ताला खुला हुआ मिल गया, हम रात को उठे 11-12 बजे, तो फिर हम वहाँ से चारों राय करके फिर भागे। 22 साल बाद मिली माँ। आंखों में एक उदासी, चेहरे पर एक खामोशी। 22 साल तक इस शख्स ने दहशत और सितम के जिन लम्हों को देखा है, उसने इसके दिल को डर से भर दिया। बिहार के छपरा के रहने वाले अखिलेश ने अपनी जिंदगी के 22 साल एक तहखाने में बिता दिए। न इसने दिन देखा न देखी रात।
22 सालों तक ये नरक की जिंदगी जीता रहा, तड़पता रहा, करहाता रहा और एक गुलाम कैदी बनकर अपने मालिक के इशारों पर काम करता रहा। और इसके बदले इसे मिलती थी गालियां, आधा पेट खाना। मेरे साथ में ये हुआ, वहाँ पर फरीदाबाद से आमदी मिला मेरे को, जयपुर सिटी ले गया। वो बोला कि 7,000 रुपये महीना दिलाऊंगा। तो मैं उसके लालच के मारे में चला गया। कब की बात है ये? 1990 की। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं जयपुर चला गया। जयपुर में 1-2 दिन मेरे को रखा, क्या फिर उसका ठेकेदार के हवाले कर दिया और ठेकेदार ले जाके मेरे को अंडरग्राउंड में बंद कर दिया। क्या करने के लिए? ये काम करवाने के लिए। कौन सा काम? ये लोहे का काम बन रहा, दरवाजा बने, गेट बने, बैरिन बने, ये सब बने। और काम करने पर नहीं करो तो मारे आप, गाली वाली बके। 36 साल के अखिलेश के मुताबिक 22 साल पहले जब ये 14 साल का था, तब एक मेले में अपनी मां से बिछुड़ गया था। इसके बाद ये बच्चों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का शिकार हो गया। इसकी माने तो उन तस्करों ने इसे जयपुर में एक ठेकेदार के यहाँ भेज दिया। वहां इसे एक तहखाने में कैद कर दिया गया। इसका कहना है कि उस तहखाने में इसके अलावा और भी लोग कैद थे। चप्पे चप्पे पर ठेकेदार के आदमी तैनात थे। ठेकेदार की इजाजत के बगैर न तो वहां कोई आ सकता था और न ही वहां से कोई जा सकता था। अखिलेश के मुताबिक वहां सभी कैदियों से लोहे का काम करवाया जाता था और न करने पर उन्हें मारा पीटा जाता था। इसका कहना है कि 22 साल तक इसने नरक से भी बदतर जिंदगी जी है। कैद खाने में ही एक 14 साल के बच्चे से कैसे 36 साल का एक आदमी बन गया, इसे पता ही नहीं चला। बाहर नहीं निकलने देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होता था उसके बाद? कितने साल आपने काम किया लगभग? उसके बाद 22 साल 6 महीना वहीं रह गए अंदर? अंदर ही ग्राउंड। आपने कभी सूरज देखा इस बीच में? नहीं देखा। उसके बाद ये हम रोए चिल्लाए, बोला कि अब यहीं मरना, यहीं जीना तुम्हारे लोगों के। अखिलेश का कहना है कि इसने और इसके साथ कैद बाकी लोगों ने सोच लिया था कि वो कभी भी उस तहखाने से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक रात अखिलेश रात में जगा तो उसने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है और सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। मौका देखकर ये और इसके साथ 3 और लोग वहां से निकल भागे। ताला खुला हुआ मिल गया। हम रात को उठे 11-12 बजे। तब फिर हम वहाँ से चारों राय करके फिर भागे। वहाँ से फिर हम आए तो देखे तब जंगली मेन रोड तो दिखा नहीं वहाँ से हमारे को। तब जंगल हम भागे कम 2.5-3 घंटे तक, फिर स्टेशन मिला। उस तहखाने से निकलकर ये एक चाय वाले के पास पहुंचा और फिर उसने इसे उसके घर तक पहुंचा दिया। 22 साल के बाद अपने बेटे को सही सलामत देखकर अखिलेश की मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इन 22 सालों में अखिलेश के पिता का देहांत हो गया। अब इसकी मां अपने बेटे की शादी कर उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देने की तैयारी कर रही है। तो रोज रोत ने बाप तो इनके हुके मर गइलो। हां, इनके हुके चारों खोजे चले से ना पता लगो। अच्छा, तो ना तो देख लगने हम धो के चिल्लाए जे हमर बबुआ गइलो। अखिलेश और उसके घर वालों का कहना है कि इन लोगों ने पुलिस को जयपुर के उस कैद खाने की जानकारी दी है। इसने पुलिस को बताया है कि वहां इसकी तरह ही कई और लोग भी कैद हैं और ये चाहता है कि वो लोग भी उस कैद की जिंदगी से आजाद हो जाएं। लेकिन इनका कहना है कि पुलिस इतने संजीदा मामले को नजरअंदाज कर रही है। सनसनी के लिए छपरा से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट।